घने जंगलों में अकेले एक राजा की छाया। एक ऐसा क्षण जब तीर चला और मृत्यु ने उसका पीछा किया। एक मृग, एक श्राप और भविष्य के 5 महान योद्धाओं का जन्म तय हो गया। यह है पांडवों की कथा, जहां शक्ति, धर्म और वीरता की जंग अभी शुरू हुई है। एक बार हस्तिनापुर के राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मृग का मैथुनरथ जोड़ा दिखाई दिया। राजा ने देखते ही तीर निकालकर निशाना साधा और तीर जाकर हिरण के सीने में लग गया। वास्तव में वह मृग किंदम अर्षि थे, जो मृग के रूप में विचरण कर रहे थे। मरते हुए किंदम अर्षि ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में कोई नहीं होगा। तुमने मुझे मैथुन के समय मारा है, अतः जब भी तुम मैथुनरत रहोगे तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में रहूंगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। कृपया हमें भी वन में अपने साथ रखें। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर उन्हें वन में रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन बड़े बड़े आर्षि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शन हेतु जाते देखा। उन्होंने उन आर्षि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। आर्षि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। आर्षि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृऋण, आर्षि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। कुंती बोली, हे आर्यपुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र दिया है जिससे मैं किसी भी देवता को आह्वान करके मनोवांछित संतान प्राप्त कर सकती हूं। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? पांडु ने धर्मराज को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कुंती ने जिज्ञासावश धर्म देवता का आह्वान किया। धर्म देवता से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो संसार का सबसे धर्मात्मा और सद्गुणी था। उसका नाम रखा गया युधिष्ठिर। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव और इंद्रदेव को आह्वान करने का आदेश दिया। वायुदेव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो अपार बल और शक्ति से संपन्न था। उसका नाम रखा गया भीम। इंद्रदेव से उन्हें एक पुत्र प्राप्त हुआ, जो तीनों लोकों में सर्वाधिक प्रसिद्ध और अद्वितीय धनुर्धर था। उसका नाम रखा गया अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री ने भी मंत्र की शक्ति से अश्विन युगल देवताओं का आवाहन किया, जिससे नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार 5 पांडव भाइयों का संसार में आगमन हुआ। प्रत्येक पांडव में विशिष्ट गुण थे, जिन्होंने उनकी सामूहिक शक्ति को पूर्ण बनाया। युधिष्ठिर सत्य और न्याय के प्रतीक, भीम बल और कर्म के अवतार, अर्जुन अद्वितीय योद्धा और धनुर्धर, नकुल और सहदेव सौंदर्य और बुद्धि में अद्वितीय। उस दिन से इतिहास ने उन्हें नाम दिया 5 पांडव।